नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 26 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसे गोल्ड मेडल दिया गया है। चलिए इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट डिजिटल सेवा वितरण के लिए दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था कि अभी ई गवर्नेंस जो है इसकी बैठक हुई है 28वें नंबर की, कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, वहीं पर इस पुरस्कार को दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पुरस्कार दिया किसने है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने दिया है। मंत्री कौन है इसके वर्तमान में? तो डायरेक्टर जितेंद्र सिंह है। अच्छा, जो 28 नंबर का अभी ई गवर्नेंस समिट हुआ है, ठीक है, इसकी बैठक जो हुई है, सम्मेलन हुआ है इसका। अच्छा, इसका थीम क्या था उसको लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। इसका थीम क्या था? थीम की बात करेंगे, इसके थीम क्या हो जाएगा इसका? तो इसका थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका थीम? विकसित भारत, सिविल सेवा, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसका थीम है। लगे हाथ ये भी रिवाइज कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर मिले पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, तीन महत्व, ढेर सारे पुरस्कार मिले यहाँ पर तीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। एक तो ग्राम पंचायतों को मिले पुरस्कारों की बात करेंगे, तो नंबर 1 पे कौन है? वही स्वर्ण पुरस्कार मिला है किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले जिला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसको पूरी तरह से पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम अपनाने और 1027 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और 100% डिजिटल साक्षर सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रुपए का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है और गोल्ड मेडल दिया गया है। अच्छा, वहीं पर सिल्वर मेडल किसे मिला है? सिल्वर वाले की बात करेंगे। रजत पुरस्कार किसको मिला है? तो पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जो कि पश्चिम त्रिपुरा जिला त्रिपुरा का है ये। ठीक है, त्रिपुरा को मिला है ये। इसको नागरिक चार्टर आधारित पंचायत शासन मॉडल बनाने के लिए दिया गया है। इसमें किला 50 लाख नहीं, गलत हो गई, 5 लाख मिला है। ठीक है, सिल्वर वाले को 5 लाख मिला है और गोल्ड मेडल वाले को कितना मिला है? कट कर दीजिए इसको, 5 लाख। चलिए मैं पैसे फिर से लिख देता हूँ, वरना पीडीएफ में कंफ्यूजन हो जाएगा। कितना मिला है? तो 5 लाख मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम जूरी पुरस्कार की बात करेंगे, तो पलसाना ग्राम पंचायत जो कि सूरत जिले का है, गुजरात का, इसको दिया गया है। ठीक है, जो कि सुअर टाकी ग्राम पंचायत केओंझर जिला ओडिशा को भी डिजिटल नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। आपको ऊपर के दोनों अवार्ड ध्यान रखने हैं, गोल्ड मेडल किसने मिला है और सिल्वर मेडल किसने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर इसमें टॉप पे रहा है? तो मैंगलोर। कौन रहा है? मैंगलोर। ध्यान रखें, मैंगलोर है ये, एक बेंगलोर होता वो नहीं है, मैंगलोर है। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ये किया है यूएसए ने। किसने किया है? यूएसए ने। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की बात करेंगे। इसने स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा पार घुसपैठ और अन्य खतरों को रोकने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अलर्ट, ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं किस फील्ड में? तो विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और गणित हो गया। ठीक है, इन फील्ड में इस क्षेत्र के पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस नए वीजा की घोषणा की है? तो उसका नाम है के वीजा। किस वीजा की घोषणा हुई है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? के वीजा की घोषणा यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा लॉन्च किया है। कहने का मतलब यह है कि चाइना देश ने अपने यहाँ, मतलब उनके यहाँ पे अगर आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ना है या फिर कोई स्किल से चीजें सीखनी है, इन सब के लिए
अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वीज़ा लॉन्च किया है। नाम क्या रखा गया है? के वीज़ा। आप वहाँ जाके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये काम पहले कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था और यूएसए कर रहा था। ठीक है, और उसने कौन सा वीज़ा लॉन्च किया था? उसके वीज़ा का नाम था H1B वीज़ा, जिससे यहाँ पे भारतीय लोग, ढेर सारे लोग अमेरिका में जाके पढ़ते थे। लेकिन अभी वहाँ पे टैरिफ और बढ़ गया है, तो इसका महंगाई यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, के वीज़ा से संबंधित कुछ और जानकारी की बात करें तो यह वीज़ा विशेष रूप से युवा, यानी जो यंग है, उच्च कुशल और योग्य जो पेशवर हैं, पेशवर मतलब स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए खासकर विज्ञान हो गया, यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस फील्ड में वीजा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कब से लागू होने वाला है वीजा वाला रूल चाइना के द्वारा? तो 1 अक्टूबर को। कब से लागू होने वाला है ये? तो यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से। चीन ने ऐसा क्यों किया है? तो वही बात कि अमेरिका के प्रतिबंधों का फायदा उठा रहा है। यह कदम अमेरिका के H1 वीजा कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंध के जवाब में आया है। अमेरिका ने हाल ही में H1B आवेदनों के लिए एक मुश्त कितना हो जाएगा ये, $100,000 की भारी भरकम फीस लगाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में टैरिफ ढेर सारा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, भारत से काफी लोग अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे कई प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए अमेरिका जाना महंगा हो चुका है। ठीक है, चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर उन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहा है, जो कि अमेरिका के कड़े नियमों को से परेशान है जो लोग, उनके लिए। तो चाइना आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। ठीक है, इसलिए उसने क्या, कौन सा वीजा लॉन्च किया है? के वीजा। आपको ध्यान रखना है, के फॉर कोरिया नहीं करना है, के फॉर यहाँ पर के वीजा मतलब क्या हो जाएगा? चाइना ने इसको लॉन्च किया है। अब चाइना का जिक्र आया तो उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी पॉइंट भी देख लेते हैं। राजधानी इसको बीजिंग है, सबको पता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर है वो संघाई शहर है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। भाषा यहाँ पे मंdarin चलती है। मुद्रा यहाँ पे युआन या फिर रेमनबी है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री है ली क्वेंग। और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है? जैसे भारत का क्या है, भारत के अंतरिक्ष का क्या नाम है जो काम करता है अंतरिक्ष के लिए? इसरो है। वैसे ही चाइना में क्या है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नदियों की बात करेंगे तो यांगटीसी नदी, यानी यांगटीसी नदी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। हांगहो नदी भी यहीं पाया जाता है आपको, जिसे हम लोग येलो रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो रिवर, यानी पीली नदी कहते हैं। इसका जो पानी होता है ना, कुछ कुछ पीला बहता है। ठीक है, और इसको चाइना का शोक भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप लोग। हांगहो नदी को चाइना का शोक भी कहा जाता है, जिन लिखा नहीं यहाँ पर, मैंने बता दिया आप लोग को। अच्छा, मरुस्थल की बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा मरुस्थल है? तो तकला मकान मरुस्थल आपको यहीं देखने को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? गोबी हो जाएगा। ठीक है, मंगोलिया चाइना में ये गोबी मरुस्थल जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। कहां पर किया गया है? जयपुर में। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, जिसमें भारतीय टीम ने 27 पदक जीते हैं? तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ? थाईलैंड में। कहां पर हुआ? थाईलैंड, जो कि कहां की राजधानी है? बैंकॉक की। सॉरी, बैंकॉक, मतलब इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। हाल ही में नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना, ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट हुआ है आपका सिक्किम में। कहां पे स्टार्ट हुआ है? सिक्किम में स्टार्ट हुआ है। अगला है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन ये किसने किया है? जिसमें न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदारी देश के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? वर्ल्ड फूड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं आगे हम लोग। आयोजन की बात करें तो यह वर्ल्ड फूड इंडिया का 4th नंबर का एडिशन हो जाएगा, चौथा संस्करण है इसका, जो कि 25 से लेकर के 28 सितंबर तक ये चलने वाला है। कहां पर हुआ है? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में है ये। उद्घाटन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आयोजक मंत्रालय की बात करेंगे, कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करवा रहा है? तो खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करवा रहा है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान जी हैं, इसको ध्यान रखिए। क्या उद्देश्य है इसका? तो भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है,
ये इसका उद्देश्य है, मतलब भारत ग्लोबली जाना जाए फूड को लेकर के। भागीदारी देश की बात करेंगे तो वही जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भागीदारी देश की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हो जाएंगे उसमें। और फोकस देश की बात करेंगे, फोकस कंट्री की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जापान शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई शामिल है, वियतनाम है और रूस है। ये 4 देश फोकस देश में है। भागीदारी में आपका न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी बात यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बिनफास्ट ने भारत के तमिलनाडु में अपना पहला संयंत्र शुरू किया है? वियतनाम की कंपनी है। कहां की कंपनी है? वियतनाम की कंपनी है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवाओं की कार्यवाही इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी ट्रेन हो जाएगी? नागपुर पुणे वंदे भारत। कौन सा हो जाएगा? नागपुर पुणे वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने कृषि तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम किस देश के साथ स्टार्ट किया है? इसका आंसर यहाँ पर लिखा रह गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा इसका आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कार्यक्रम का नाम क्या है? मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम इसका नाम। किसके बीच में हुआ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर और ब्राजील के बीच में। क्या इसका एम रहने वाला है, उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो यह कार्यक्रम कृषि तकनीक के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के स्टार्टअप्स और नॉन मेक्सिको के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह दूसरा संस्करण है इसका, मैत्री 2.0। इस कार्यक्रम का दूसरा संस्करण है ये। पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ था? 2019-20 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम लोग बात करेंगे, स्थापना कब होता है इसका, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बाद में इसका नाम बदला गया। क्या काम करता है ये? यह भारत में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मांगी लाल जाट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मांगी लाल जाट इसके वर्तमान में हेड हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान। कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं ये। और साथ ही में इस बार जो नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, ठीक है, उसमें बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड भी इनको मिला है। और साथ में 12th फेल मूवी के एक्टर विक्रांत मैसी को, दोनों लोग को कंबाइंडली दिया गया है इस बार के बेस्ट एक्टर का अवार्ड। 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया है? भारत ने किस नंबर का? 79 नंबर का। किस नंबर का? 79 नंबर का। हाल ही में किसने 2025 का इक्वेटर पुरस्कार भारत की बीबी फातिमा स्वयं सहायक संघ, ठीक है, स्वयं सहायता संघ स्थान को दिया गया है? ठीक है, किसने दिया है? तो यूएनडीपी इसको देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसको अवार्ड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसने इसको दिया है। किसको दिया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है? तो ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, रजत शर्मा जी को चुना गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इनका एक बहुत फेमस शो आता है न्यूज चैनल पे, आपकी अदालत। क्या आता है? आपकी अदालत आता है। उसमें आप लोगों ने इनको देखा होगा। बाकी रजत शर्मा को 19 सितंबर 25 को हुए एनबीडीए की बोर्ड बैठक में 2025-26 के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष यहीं पर नए वो भी उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। वो कौन है? एम बी श्रेयम कुमार हैं, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एनबीडीए देश में निजी समाचार प्रसारकों और डिजिटल मीडिया प्लेयर्स का सबसे बड़ा निकाय है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाए जाने की अनुमति दी है। इसकी क्षमता क्या है, मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं वहां पर? 80,000 इसकी कैपेसिटी है। कितनी? 80,000। आप लोग कमेंट में छापिए कि सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला स्टेडियम कौन सा है। हाल ही में पहले एकीकृत बहुराष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास, क्या नाम है इसका? सुरक्षा कवच। क्या नाम है? सुरक्षा कवच। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? दिल्ली एनसीआर में। कहां पर? दिल्ली एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। 13 अगस्त 2025 को संपन्न हुई 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? किसने जीत लिया है? झारखंड। किसने जीता है? झारखंड ने। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण ये कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? साबरमती, गुजरात में। तो एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का हाल ही में गुजरात के साबरमती में उद्घाटन किया गया है। यह हिस्सा है, यह केंद्र पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह कॉरिडोर अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो इसमें ईस्ट कॉरिडोर है और वेस्ट कॉरिडोर है, दोनों मिला के 2843 किलोमीटर इसका लेंथ रहने वाला है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो माल ढुलाई को तेज करना, जो माल गाड़ी होती है माल ले जाना उसको ढोना, उसे माल ढुलाई बोलते हैं, उसको तेज करना, सुरक्षित और अधिक कुशल बनाना मतलब एडवांस करना उसको, यात्री लाइनों पर भीड़ कम करना जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, ये सब इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी हम लोग इंडिविजुअल भी देख लेते हैं कि पश्चिमी समृप्त फ्रेट कॉरिडोर की बात करेंगे हम लोग अगर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की बात करेंगे तो यह कॉरिडोर जो है 1506 किलोमीटर का टोटल इसका लेंथ हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक ये जाएगा। वहीं पर हम लोग पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की बात करेंगे तो लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार तक ये जाने वाला है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? 1337 किलोमीटर, ठीक है, लुधियाना से सोननगर। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया था? किसको चुना गया था इसमें? जुलाई वाले में 2 लोग को चुना गया था। मेल की बात करेंगे, मेल में सुमन गिल को, मेल में किसको? सुमन गिल को चुना गया था। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल वाले की बात करेंगे, ठीक है, सोफिया डंकले को चुना गया था। किसको? तो गड़बड़ हो जाता, सोफिया डंकले, इनको चुना गया था। ये कहाँ के रहने वाली हैं? इंग्लैंड की। बाकी सुमन गिल कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। हाल ही में गैंडों का अवैध शिकार रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य में चलाया गया है? तो ऑपरेशन जो फाल्कन चलाया गया है, सबसे ज्यादा गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम फेमस है उसके लिए, वहीं पर चलाया गया है, ठीक है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। कब? 13 अगस्त। अगला क्वेश्चन है कि 22 सितंबर 2025 को संचार लेखा महानियंत्रक सीजीसीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता जी ने। फोटो में आपको दिख रही है। क्या हो जाएगा? सीजीसीए का फुल फॉर्म संचार लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। और हाल ही में 22 सितंबर 25 को सुश्री वंदना गुप्ता जी को संचार लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक बढ़ाया गया है ये? मार्च 2028 तक। मार्च 2028 तक। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित। किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित को। हाल ही में रोहित कृष्ण भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये 89 नंबर के। किस नंबर के बने हैं? 89 नंबर के। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो वहां पर एक जिला है सूरजपुर, वहां पर। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के
75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। यह घोषणा 17 सितंबर 25 को हुआ है। स्वास्थ्य, महिला सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर घोषणा का आधार क्या रहा है? इन पंचायतों को पिछले 2 वर्षों में बाल विवाह का एक भी मामला दर्ज नहीं होने के कारण यह दर्जा दिया गया है। अभियान की बात करेंगे तो यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के एक हिस्सा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही में कहां पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ के प्रवाल भित्ति में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन देखा गया है? तो प्रवाल भित्ति कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा वाला यहीं पर है। हाल ही में भारत के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब मिला है ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट को। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। हाल ही में किसने विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों की भर्ती के लिए वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। कमेंट में आप लोग नीति का फुल फॉर्म छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल आयुर्वेदिक औषधियों और उनसे संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार रहने वाला है। क्या नाम है इस पोर्टल का? क्या नाम हो जाएगा इसका? द्रव्य पोर्टल इसका नाम है। इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर, ठीक है, द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया। इस बार ये कहां पर मनाया गया है? इसको भी लिख लीजिए आप लोग, गोवा में। द्रव्य की बात करेंगे तो डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंसेज। उद्देश्य की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक सामग्री और उत्पादों के बारे में व्यापक जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। इसमें पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य दोनों की जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रेष्ठ सूचकांक, ये किसने लॉन्च किया है? श्रेष्ठ सूचकांक स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता ये कहां पर शुरू हुई है? ये आपका शुरू हुआ है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में। और हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पास हो चुका है। अच्छा, उसको किसने पेश किया था? तो जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं आपकी, ठीक है, उन्होंने इसको पेश किया था। नाम क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के यहूदी नव वर्ष पर्व, इसका क्या नाम हो जाएगा? इस पर कौन का रोश हसनाह के अवसर पर बधाई दी है। इजराइल का होता है। एकमात्र यहूदी देश बचा हुआ है जो कौन सा है? इजराइल है। तो रोश हसनाह जो है यह यहूदी धर्म का एक नया साल होता है। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट चेंज के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। कौन कर रहा है? तुवालू। कहां पर करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में 2030 तक कौन से अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी? तो नासा। ऐसा नासा करने वाला है। हाल ही में भारत सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दिया गया है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित हुआ है? तो 4200 करोड़ रुपए। 4200 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए यही है कि अभी जो बैरन द्वीप होता है उसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है, वो मतलब किस आइलैंड पर स्थित है, इसको आप लोग बताएंगे। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में छापिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।